हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में क्या कैसा प्रभाव देगा, इसे हम विस्तार से जानेंगे। परंतु इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको फोन कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है और आपको जानकारी दी जाएगी कैसे क्या आप जुड़ सकते हैं और पैसा हमारे साथ कमा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव, जो सूर्य का परिवर्तन है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आपके व्यापार के, आपके दाम्पत्य जीवन के आधिपत्य रखते हैं और इनका गोचर काल 14 मई की रात्रि 12:12 में होगा, जो कि 15 तारीख लग चुकी होगी। और सूर्य का ये परिवर्तन आपके वृषभ राशि में होने जा रहा है। तो वृषभ राशि में गोचर काल उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, परंतु इसमें कुछ स्थितियां हैं जिनको समझना बेहद आवश्यक है, जिससे हम कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देख सकते हैं। क्योंकि सूर्य लगभग 1 महीने के लिए अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, 14 मई से लेके और 15 जून तक। 15 जून को ये पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे। परंतु ये जब वृषभ में गोचर करेंगे तो कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, यानी कि कृतिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है, तो तीनों नक्षत्रों में ये गोचर करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि 23 मई को दोपहर में 1 बजे से बुध भी आ जाएंगे वृषभ राशि पर और सूर्य के साथ युति होने की वजह से यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। और 23 मई से लेके 6 जून तक बुधादित्य योग का निर्माण रहेगा। उसके बाद बुध का परिवर्तन हो जाएगा और ये जो बुधादित्य योग बनेगा ये पूर्ण हो जाएगा। एक यहाँ पर स्थिति ये बनती है, जब आप बुधादित्य योग का नाम सुनते हैं तो आपके मन में ये आता है कि बुधादित्य योग तो बनता ही रहता है और हमारे जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है, जो कि हम इस चीज का विचार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से स्थितियां बनती हैं। और हर एक बुधादित्य योग जो बनता है तो उसके अलग अलग प्रभाव भी देखने को हमें मिलते हैं। क्योंकि आपने कभी किसी की कुंडली में सुना होगा कि ये राजयोग बना हुआ है, कोई भी राजयोग, परंतु उसके जीवन में उसका फल दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि वो योग जो बना है वो कितना शक्तिशाली है, वो सट बल में वो ग्रह कितना मजबूत है, अंश बल में कितना मजबूत है, नक्षत्र वाइज, चरण वाइज कैसा फल दे रहा है। ये सभी स्थितियों को देखने के बाद ही योग कितना प्रभावी होगा, इस चीज को आप समझ पाएंगे। इसीलिए कई कुंडलियों में वही योग बहुत अच्छा फल दे रहा होता है और वही योग कई कुंडलियों में फल नहीं देता है। इसीलिए हरेक योग की स्थिति देखना बेहद आवश्यक है। तो सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव अब आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपके सप्तमेश होके आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। और इनका जो गोचर काल है, जब 23 मई को बुध का भी गोचर काल वृषभ में होगा, तो दोपहर में 1 बजे से लेके 25 मई को रात्रि सुबह 9:30 बजे तक कृतिका नक्षत्र में सूर्य भी होंगे और बुध भी होंगे, जो कि बुधादित्य योग का जो फल आपको मिलना है वो ज्यादा बेहतर मिल सकेगा। जो कि अंशात्मक युति इनकी नहीं होने वाली है। अंशात्मक युति इनकी 30 मई को होगी, जो कि रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में होगी। तो उस समय भी आपको अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं, परंतु 23 मई से लेकर 25 मई का जो समय है ये ज्यादा बेहतर है इस बुधादित्य योग का हमें फल मिलने में। तो चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव हमें मिलने वाला है। सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं न कहीं खासकर जो सरकार से जुड़े हुए काम हैं, ऐसे यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी।
यहाँ पर जो कि देखा जाए कि मंगल की राशि वृश्चिक राशि होगी, जहां पर सूर्य की दृष्टि होगी, तो मंगल इस समय स्वयं पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में है, परंतु इनका जो दृष्टि है दशम भाव में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसीलिए आपके कार्य क्षेत्र को लेके पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे प्रमोशन के रूप में हो, चाहे आपके काम में समस्याएं हो, उनको समस्याएं जो है उनको बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, समस्याओं में कमी देखने को मिल सकती है। तो कार्य क्षेत्र को लेके ये जो प्रभाव है काफी अच्छा रहने वाला है। और ऐसी भी स्थितियां कई लोगों के जीवन में बनती हैं कि जॉब को लेके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कई बार कोर्ट कचहरी के मामले तक पहुंच जाते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है तो आपके लिए पॉजिटिव होगा कि जो निर्णय हो सकता है, यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर ये गोचर की स्थिति जो कि सूर्य की है वो आपको सपोर्ट करेगी और आपके कार्य क्षेत्र को लेकर सरकारी जो प्रभाव है वो पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इनका जो प्रभाव है व्यापारियों के लिए भी अच्छा माना जाएगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में वृद्धि और खासकर व्यापार में मान सम्मान की प्राप्ति, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन में ये कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में ये विच्छेदात्मक ग्रह कहला जाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। समस्याओं के पीछे कारण हो सकता है झूठ। यदि आप एक दूसरे के प्रति 100% समर्पित नहीं है अपने दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को लेके, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि वाद विवाद इसके वजह से होगा कि आपने झूठ का सहारा लिया है। और साथ में किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले आपको खुद भी उसका निरीक्षण करना चाहिए। किसी की कोई बात यदि आप सुनते हैं या सलाह लेते हैं तो आपको भी अपनी तरफ से वेरीफाई करना होगा कि क्या ये बात सही कह रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कोई आप पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, वहां पर सतर्कता बरतिएगा और खासकर सुखों से संबंधित, लग्जरी से संबंधित यदि कोई काम करना चाहते हैं तो इसमें सावधानी आपको बरतनी होगी। जैसे प्रॉपर्टी का काम हो गया, घर, गाड़ी, बंगला, ऐसी जो भी लग्जरी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को खरीदते समय, बेचते समय या इनसे संबंधित काम करते समय आपको सतर्कता बरतनी होगी। तो देखा जाए तो सूर्य राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो मिला जुला है। कुछ हमें अच्छे प्रभाव भी मिल रहे हैं, कुछ समस्याएं भी हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। रही बात उपाय की, तो उससे पहले मैं एक हमेशा की तरह महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यदि आप कभी भी कोई भी निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ये जो गोचर का आपने जो प्रभाव भी सुना, ये 50% ही प्रभाव देने में समर्थवान होता है और 50% आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको फल मिलता है। इसीलिए आपको दोनों को देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात उपाय की, तो एक तो आप स्वयं भगवान भोर भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए और साथ में भगवान राम की आराधना करिए। विशेष रूप से भगवान राम को तुलसी अर्चन करें और तुलसी में यदि जो बड़े पत्ते होते हैं उसमें राम राम लिख के अर्पण करें तो और भी अच्छा रहने वाला है। और ये जो तुलसी के पत्ते हैं ये हनुमान जी को भी अर्पित आप कर सकते हैं राम राम लिख के, तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो ये उपाय कर सकते हैं। साथ में सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए उपाय के रूप में आप अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। सूर्य पिता के कारक है और यदि आप पिता का आशीर्वाद लेते हैं माता पिता का, तो इससे आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बाकी आप अपनी कुंडली के अनुसार निर्णय लें तो ये आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।